राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। हिमाचल और कश्मीर में लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी पारा लुढ़क रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही पूरी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। हिमाचल और कश्मीर में लगातार बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी पारा लुढ़क रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही पूरे इलाके में घने कोहरे की चादर छाई हुई है। घने कोहरे के चलते इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फ्लाइट संचालन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जबकि सड़कों पर वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में आज घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तो ये 4 तस्वीरें उत्तर भारत के राज्यों की। पहली तस्वीर हरियाणा की है, हरियाणा के अंबाला से, जहां पर भी सर्दी और शीतलहर का सितम देखने को मिल रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है, देख सकते हैं किस तरीके से धुंध और कोहरे की चादर छाई हुई है। तीसरी तस्वीर पंजाब के मोगा से है, धुंध कोहरा इतना कि विजिबिलिटी बेहद कम और ऐसे में गाड़ी सड़कों पर रेंगती हुई नजर आ रही है। गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है। और चौथी तस्वीर देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है, जहां पर भी कुछ इसी तरीके के नजारे सामने आ रहे हैं। ठंड तो है ही, शीतलहर भी है, लेकिन कोहरे की मार भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। कोहरा इतना कि 1 मीटर 2 मीटर के आसपास का भी ना दिखाई दे, इतना ज्यादा कोहरा किसी किसी जगह पर दिखाई दे रहा है। ऐसे में वाहनों की रफ्तार भी थम चुकी है। सड़क दुर्घटनाएं भी सामने आ रही है। ट्रेनों का टाइम भी बदला जा चुका है। कई ट्रेनें हैं जो देरी से चल रही है। इसके अलावा फ्लाइट्स भी बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। तो इस समय देश के अंदर सर्दी और कोहरे की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। लेकिन जिस तरह से पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी का दौर रहा और बर्फबारी ने बीते 40 साल का रिकॉर्ड भी तोड़ा, उसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। ठंड के साथ साथ कोहरे की मार भी, यानी कि दोगुनी मार यहाँ पर लोगों को झेलनी पड़ रही है। और एहतियातन के तौर पर कई राज्यों के अंदर स्कूलों की छुट्टियां भी पहले से घोषित की जा चुकी थी, लेकिन अब चूंकि इतना ज्यादा कोहरा है, ऐसे में लगातार वाहनों की धीमी रफ्तार, विजिबिलिटी बेहद कम, दृश्यता बेहद कम। और ये 4 तस्वीरें उत्तर भारत के राज्यों की, जो ये साफ साफ बता रही है कि इस वक्त उत्तर भारत के राज्यों की स्थिति क्या है, किस तरह से सर्दी पड़ रही है, किस तरीके की शीतलहर है और किस तरह से कोहरा है कि लोग अलाव का सहारा लेकर अपनी सर्दी को दूर भगाने का काम कर रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी दिल्ली से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, इस वक्त अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में इस वक्त किस तरीके के हालात है, सर्दी को लेकर, कोहरे को लेकर, क्या कुछ वेदर? देखिए, यहाँ पर बात करें ठंड की, तो ठंड लगातार दिल्ली एनसीआर के अंदर बढ़ती नजर आ रही है। और आज सुबह भी लगभग 7 बजे के करीब भी एक सफेद चादर जो है वो देखने को मिल रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि फोग जो है बहुत ज्यादा दिल्ली के एनसीआर के अंदर देखने को मिल रही है। जिसकी वजह से ठंड का असर जो है सीधे सीधे आम जनता की जिंदगी पर भी पड़ता नजर आ रहा है। क्योंकि ठंड से बचाव के तमाम रास्ते की अपना बात करें, हालात की बात करें, या फिर गर्म कपड़ों की बात करें, या फिर चाय की बात करें, तो सभी तरीके से कहीं लोग जो है वो अपने आप को गर्म रखने के लिए लगातार कोशिश जो है वो करते नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर बात करें जिससे कि सरकारों की, तो सरकारों की तरफ से भी रैन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है। लोगों के लिए सर छुपाने की जगह बनाई जा रही है, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। यहाँ तक कि कुछ संस्थाएं जो है वो भी कहीं ना कहीं गर्म कपड़े बांटती भी नजर आ रही हैं। तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ठंड से बचाव के लिए तमाम इंतजाम जरूर किए जा रहे हैं। मगर यहाँ पर जिस
जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे परेशानियां भी सामने देखने को मिल रही है, क्योंकि इस ठंड की वजह से खांसी जुकाम की बात करें या फिर फीवर की बात करें या फिर गले की बात करें तो और चीजों में कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर देखने को मिल रही है और इससे तमाम कहीं ना कहीं परेशानियां भी देखने को मिल रही है। और मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से जिस तरीके से कहा गया है कि आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा ठंड जो है वो बढ़ सकती है, तो इससे कहीं ना कहीं और ज्यादा परेशानियां जो है वो दिल्ली की जनता को देखने को मिल सकती है। मगर यहाँ पर बात करें जिन लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं है, सबसे ज्यादा परेशानी उन लोगों की ही सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल राजू, आपने जिक्र किया रैन बसेरों का, तो ऐसी तस्वीरें राष्ट्रीय राजधानी से आ रही है। किस तरीके से रैन बसेरों के अंदर जो इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए, कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिली है जो सड़क पर गुजर बसर अपना करते हैं इस सर्दी के मौसम में। साथ साथ आपने जो बीमारी है उनका भी जिक्र किया, लेकिन ऐसे में जिक्र इस चीज का भी होगा कि इसको लेकर लगातार यात्री भी बेहद परेशान है। अगर आज की बात की जाए और जिस तरह से आपने बताया कि दिल्ली के अंदर किस तरह से कोहरे की चादर छाई हुई है, आज कितनी फ्लाइट्स है जिनको कैंसिल किया गया है या देरी से उड़ानें भरी है, और ट्रेनों का भी जिक्र किया जाए तो ट्रेनों का संचालन किस तरह से हो रहा है? देखिए यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार सफेद चादर देखने को मिल रही है, फूंक की चादर की बात करें तो लगातार उसकी वजह से कहीं ना कहीं का सीधा सीधा असर जो है यातायात पर भी पड़ता नजर, चाहे वो एयरलाइंस यातायात की बात करें या फिर रेल यातायात की बात करें या फिर सड़क यातायात की बात करें, सभी पर इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है। आज भी काफी ट्रेनें जो है वो डिले चलती नजर आ रही है। ये एयरलाइंस की बात करें तो फ्लाइटें भी आज काफी हद तक कुछ फ्लाइटें जो है वो देरी से चलते नजर आ रही है, कुछ फ्लाइटों को कैंसिल भी किया जा रहा है। मगर यहाँ पर बात करें रेल यातायात की, जो क्योंकि यहाँ पर सर छुपाने के लिए लोगों को, जो जिन लोगों की ट्रेनें लेट हैं या फिर कहें जो समय पर आ जाते हैं अपनी ट्रेनों के लिए, उनके लिए कहीं ना कहीं स्थिति बिगड़ी हुई है। उन लोगों को रेलवे स्टेशनों पर ही कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश की जा रही है, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। यही चीज सड़क यातायात में भी देखने को मिल रही है। ट्रैफिक यातायात भी कहीं ना कहीं बिगड़ता नजर आ रहा है। सफेद चादर की वजह से लोगों को कहीं ना कहीं मशक्कत दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस की, ट्रैफिक पुलिस की बात करें तो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी लगातार जागरूक रहने के लिए बात की जा रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि हेडलाइट और टेल लाइट को कहीं ना कहीं ऑन रखने की बात की जा रही है, गाड़ियों की गति को कहीं ना कहीं धीमी करने की बात की जा रही है। तमाम कोशिशें की जा रही है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं ठंड का असर जो है वो लगातार लोगों की जिंदगी पर देखने को मिल रहा है। और जिस तरीके से बीमारियों की बात करें, क्योंकि बुजुर्गों की बात करें उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चों की बात करें तो बच्चों को भी कहीं ना कहीं ठंड की वजह से कहीं ना कहीं सुरक्षित रखने के लिए उनके परिजन जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। मगर जिन लोगों के पास सर छुपाने की जगह नहीं है, सबसे ज्यादा दिक्कतें उन लोगों की है। और रैन बसेरे जो है वो भी कहीं ना कहीं कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें जो है वो और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए दिक्कतें तो हर किसी को यहाँ पर झेलनी पड़ रही है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस भी इस वक्त सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना कर रही होगी, क्योंकि जिस तरीके से कोहरा है और जिस तरीके से विजिबिलिटी बेहद कम है। मान लीजिए कई कई ऐसे इलाके हैं जहां पर शून्य के कम है, तो ऐसे में किस तरीके से यातायात को नियंत्रित करना है, क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं भी ऐसे में बहुत ज्यादा सामने आ रही है। तो ऐसे में ट्रैफिक पुलिस के सामने भी बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है, किस तरीके से मैनेज किया जाए। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सड़क यातायात की, सड़क यातायात को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदारी बनती है ट्रैफिक पुलिस की। तो ट्रैफिक पुलिस जो है वो इसको स्मोक के अंदर जाने की गैस, जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, सफेद चादर के अंदर कहीं ना कहीं लोगों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों के हादसों को रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है मशक्कत करती नजर आ रही है। यहाँ पर लोगों की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से लोग लगातार जागरूक रहने की बात की जा रही है। हेडलाइट ऑन और टेल लाइट ऑन की बात की जा रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि गाड़ियों को गति जो है वो धीमी गति पर चलाएं। और दूसरा, ट्रैफिक रेड लाइटों की बात करें तो वहां पर उनका ध्यान रखें ताकि दिक्कतें ना हो, कोई हादसा ना हो। मगर फिर भी कहीं ना कहीं लोगों की वजह से कुछ लापरवाही की जाती है, जिसकी वजह से हादसे जो है वो देखने को मिलते हैं। कुछ रफ्तार जो बढ़ा देते हैं गाड़ियों की, जिसकी वजह से कुछ हादसे और ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है। ट्रैफिक पुलिस लगातार बड़े बड़े चौकों पर बात करें, छोटे चौकों पर बात करें, वहां पर भी खड़े हुए हैं। लगातार ट्रैफिक को कंट्रोल करने की बात की जा रही है। और शाम को 6 बजे के करीब ही लगातार ट्रैफिक पुलिस जो है वो सड़कों पर खड़ी हो जाती है मैनेज करने के लिए, क्योंकि जैसे ही सूरज की रोशनी खत्म होती है वैसे ही कहीं ना कहीं अंधेरे की वजह से दिक्कतें सामने आती है। मगर उसको मैनेज करने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस कितनी मशक्कत कर पा रही है, ये जरूर देखना होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस जानकारी के लिए।